राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए सबसे अच्छे और शानदार खरपतवार नाशक के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 2 खरपतवार नाशक के बारे में बताने वाला हूँ जो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी धान की फसल के अंदर किसी भी तरह के खरपतवार को नहीं उगने देंगे। लेकिन इन्हें जो डालने का तरीका है वो ये है कि जिस समय पर आप धान की रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इन दोनों में से किसी भी एक टेक्निकल को, किसी भी एक हर्बिसाइड दवा को अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना है। जब आप इसे डाल देंगे उसके बाद आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं उग पाएगा। लेकिन कौन से की कितनी डोज लेनी है, किस तरीके से कार्य करेंगे, किसके अंदर मिक्स करके आप इसे डाल सकते हैं, डालने के कितने टाइम बाद तक आप इसके अंदर पानी नहीं चला सकते, या फिर खेत के अंदर आपको नहीं बढ़ना है, या फिर किसी और खाद का उपयोग नहीं करना है, सब कुछ मैं अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, जब भी आपको जो है धान की रोपाई करनी है, कोशिश करनी है कि धान की रोपाई के 72 घंटे के अंदर अंदर आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर दें। इस जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में से किसी भी एक का आपको उपयोग करना है। चाहे तो आप डीएपी खाद ले लीजिए, डीएपी के अंदर आप इसे मिला करके डाल सकते हैं, या फिर आप एनपीके खाद ले लीजिए। किसी भी खाद के अंदर मिक्स करके आप यदि इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर करेंगे तो खरपतवारों को रोकने में, खरपतवार ना उगने में ये आपकी पूरी सहायता करेगा। यहाँ पर जो हमने खरपतवार नाशक लिए हैं, ये किसान भाइयों है सिंजेंटा कंपनी का रिफिट। और किसान भाइयों, रिफिट जो है इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिल जाता है वो है प्रीटिलाकोल 50% EC। और इसका जो उपयोग आपको करना है किसान भाइयों 72 घंटे के अंदर अंदर करना है। और जैसे ही आप इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर कर देते हैं, फसल के अंदर उपयोग करने के बाद इसे कम से कम 20 घंटे का समय किसान भाइयों लग जाता है एक लेयर, एक परत तैयार करने के लिए। यानी कि जब इसके आप डाल देंगे तो आपके खेत के अंदर ये एक ऐसी लेयर तैयार कर देगा, एक ऐसी परत तैयार कर देता है जिसके बाद जो खरपतवार हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना, यदि खरपतवार आपकी धान की फसल के अंदर उग चुके हैं तो उसके बाद ये दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो खरपतवार उगने से पहले ये कार्य आपको करना है, यानी कि रुपाई के 72 घंटे के अंदर अंदर आप इस काम को कर देंगे तो बिल्कुल भी आपकी फसल के अंदर जो है खरपतवार फिर नहीं उग पाएंगे। तो आपको जो इसकी मात्रा लेनी है किसान भाइयों वो लगभग 500 से लेके 600 ml के आसपास आपको इसे लेना होगा। और इसे डीएपी या फिर किसी भी खाद के अंदर मिक्स करके इसका उपयोग आपको अपनी फसल के अंदर कर देना है। और कम से कम इसे 20 घंटे का समय किसान भाइयों लग जाता है। यदि इसके अंदर आपको दोबारा से पानी चलाना है तो पानी आप कम से कम 24 घंटे के बाद चलाएं। उससे पहले खेत के अंदर आपको बढ़ना नहीं है और ना ही खेत के अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल करनी है। यदि आप हलचल करते हैं तो इसकी जो लेयर बननी होती है वो लेयर टूट जाती है, और लेयर यदि टूटेगी तो फिर खरपतवार उग सकते हैं। दूसरा जो आपको लेना है वो है किसान भाइयों रिफिट प्लस। ये भी किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का आता है। पहला था रिफिट और ये है रिफिट प्लस। तो रिफिट प्लस जो है ये उससे ज़्यादा बेहतर है, ये उससे और भी अच्छी तरीके से कार्य करता है। इसके अंदर आपको टेक्निकल मिल जाता है प्रीटिलाक्लोर 37% EW फॉर्म के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसकी जो परत होती है, इसकी जो लेयर ये बनाएगा हमारे खेत के अंदर, ये 12 घंटे के अंदर अंदर लेयर बना देता है। लेकिन ध्यान यहाँ भी आपको देना है, यदि खरपतवार उग चुके हैं तो उसके बाद ये भी कार्य नहीं करेगा। खरपतवार उगने से पहले आपको रिफिट प्लस का भी उपयोग कर लेना है। और इसके अंदर यदि मैं पानी चलाने की बात करूँ, हलचल की बात करूँ, तो लगभग 20 घंटे के बाद यदि आप इसके अंदर पानी चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कम से कम 15 घंटे तक तो आपको खेत के अंदर नहीं बढ़ना है, जिससे कि ये 15 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर अच्छी तरीके से लेयर आपके खेत के अंदर बना सके। और जब लेयर अच्छी तरीके से बन जाएगी तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई जो है खरपतवार फिर किसान भाइयों नहीं उग पाएगा। दोनों ही बहुत ही शानदार हैं। अब आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आपको रिफिट अच्छा लगता है तो आप रिफिट का उपयोग कर लीजिए, रिफिट प्लस अच्छा लगता है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों में बेस्ट रिफिट प्लस है तो आप रिफिट प्लस का उपयोग कर लीजिए। और इनका उपयोग करने के लगभग 15 घंटे के बाद आप अपने खेत के अंदर पानी चला सकते हैं, तब जाकर के ये अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। एक बात का ध्यान दें, खेत को बिल्कुल भी ना सूखने दें, क्योंकि खेत यदि सूख जाता है तो किसान भाइयों लेयर टूट जाती है। तो खेत के अंदर नमी लगातार बना करके रखें, जिससे कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर ना उग पाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।